सुप्रभात दोस्तों। आज आपको हम पढ़ाएंगे बहादुर कहानी। नाम ही इसका है बहादुर। बहादुर कहानी अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। पहले ध्यान देना, सिर्फ आपको तीन कहानी पढ़ना है। तीन कहानी पढ़ लेना, चौथी कहानी आपको नहीं पढ़ना है। तीन में तीनों आ जाएगा, ठीक है। ये बहादुर कहानी है अमरकांत जी का, जहां इनका जन्म हुआ था बलिया में हुआ था कार्य। और इनकी जो और कहानियां इन्होंने लिखा है, मौत का नगर है, हत्यारे है, दोपहर का भोजन है, घुड़सवारी, छिपकली, मिलन। इससे आपको मतलब है नहीं, आपको मतलब है बहादुर से, ठीक है। ये बहादुर है, ये बहादुर अमरकांत है और इन्होंने लिखा है प्यारे। आपको अभी मैं दिखाता हूँ और किस प्रकार से आपको प्यारे लिखना है, आपको कैसे अपने कहानी के 5 नंबर लेने हैं। ध्यान देना, ये आपका पेपर है बोर्ड का, ये आपका बोर्ड का पेपर है प्यारे। और जो कहानी होगी वह आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर, यहाँ पर देखिए प्यारे, प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 पे देखो, यहाँ 3 कहानी पूछा है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल बाई प्रूफ के साथ। ये प्रश्नोत्तर नंबर 6 है। यहाँ पूछा है बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य। इस बार पूछ लेगा पंचलाइन या फिर ध्रुव यात्रा पूछ लेगा। तो आपको 3 कहानी पढ़ लेना है, 3 में से आपका तमाम काम हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पर है और 80 शब्द में पूछा है। यहाँ आता है, यहाँ नहीं तो अथवा में भी दिया है, लेकिन 3 कहानी आपको बताया गया है और ये आपका पेपर है, ठीक है। ये आपका पेपर है बोर्ड का 2024 का, सेम ऐसे पेपर होगा और 8 पेज में होगा। कितने पेज में होगा सारे? 8 पेज में। आते हैं बहादुर कहानी को देखते हैं। अमरकांत के द्वारा रचित कहानी है और इनका जन्म हुआ था 1923 में, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था अमरकांत का। मेरे प्यारे, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेना, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेना कि कहानी हमको लिखना है। कहानी इसका नाम ही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने की चीजें हैं नहीं, ना तो चीजें कठिन है। कथा वस्तु होता है, संवाद होता है, वातावरण होता है, उद्देश्य होता है और भाषा शैली। बस इसी पे आपको लिखना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये चरित्र प्रधान कहानी है, मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान कहानी है और बहादुर कहानी का सारांश। सारांश का मतलब होता है कथानक। कथा का नायक कौन कौन है? कथानक का मतलब होता है कथा का नायक। जो कहानी लिखी गई है उस कहानी में कितने पात्र हैं और उसमें नायक और नायिका कौन है, कार्य यही ध्यान देना। कथानक का मतलब यही होता है उस कहानी का नायक और नायिका। तो नायक नायिका को ध्यान रख लेना। जैसे उसमें लाठी कहानी में हमारे हैं बानो हो गई और कप्तान हो गए, वैसे यहाँ भी जो भी नायक नायिका हैं, ये दिल बहादुर हो गए, एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, यहाँ दिल बहादुर हो गया, ये नायक हो गया, चलो कहानी का नायक हो गया। और एक असहाय बालक है, बाद में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ उसे बहुत मारती पीटती है। जैसे आपकी माता पिता डांटते हैं मारते हैं, बेटा पढ़ो, तो ठीक बस इसी को आपको लिखना है। एक स्वामी मिल जाती है निर्मला, ठीक है, दिल बहादुर हो गए, निर्मला हो गई। अब 2 लोग तो मिल गए, चलो तीसरा देखते हैं भाई कौन मिलता है। एक कथानक है, ध्यान देना, कहानी, सारांश और कथानक। कथानक का मतलब हो गया कहानी का नायक और नायिका। बस मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, न डरना है और न क्वेश्चन छोड़ना है। छोड़ना भी मत, आए चाहे ना आए, आपको एक पेज भरना है। आता है 1.5 पेज भर देना, नहीं सिर्फ पेज आपको भर देना है, बस नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर ये लाइन याद है, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों ला कर खड़ा किया, अगर ये लाइन है। अब यहाँ पर देखो, ये निर्मला और उधर दिल बहादुर है। निर्मला बहादुर को बहुत प्यार करती है तथा उसे खाने पीने का ध्यान भी रखती है। हाँ भाई, जब प्यार करेगी तो खाने पीने का ध्यान तो रखेगी ही। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए लेने से इनकार कर दिया, उसे खूब पीटा गया। ये कथानक है। और यहाँ पर आ गया हमारा कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर, ध्यान देना चाह रहे, कहानी के प्रमुख तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की विशेषताएं। जो बहादुर कहानी अमरकांत ने लिखा है उस कहानी की क्या क्या विशेषता है, तो कहानियां को आप पढ़ लोगे उसमें से विशेषता अपने आप निकल जाएगी। जैसे मैं खड़ा हूँ तो आप मेरी विशेषता बता सकते हो कि गुरु जी चश्मा लगाए हैं, लाल कलम लगाए हैं, काला शर्ट पहने हैं, इतनी लंबाई है, ये हमारी विशेषता है। दूसरे कहानियां की विशेषता निकाल लेंगे। हाँ, कहानी की विशेषता निकालने में क्या बहुत कठिन है। कथानक हो गया, ठीक है, चलो बहादुर कहानी का कथानक हो गया। कथा वस्तु मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली कहानी है और ये मानवीय प्रोग्राम को प्रदर्शित करती है। इसका कथानक जीवन के यथार्थ से जुड़ा है। बहादुर एक बेसहारा पहाड़ी लड़का है, बस हो गया। 4-5 लाइन लिखना है कथानक में, बस इतना। जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना नहीं लिखना है, मुश्किल से 4 लाइन 5 लाइन तारी, बस 4 लाइन ज्यादा मत लिखना है। मेरी बात मान लो बस, ज्यादा। उसका नाम है कहानी
और इसके बाद यहाँ बहादुर उसका काम करने से जो आपको याद होता चला जाए हेडिंग डाल देना बस। जैसे पहले हेडिंग डाल दोगे कथानक, दूसरा डाल दोगे पात्र और चरित्र चित्रण। तो पात्र कौन हो गए? दिल बहार हो गए, निर्मला हो गई। ये देखो ये दिल बहादुर, दिल बहादुर क्या हो गया? इसका नायक हो गया। बहादुर इस कहानी पर, इस कहानी का नायक है, बहादुर इस कहानी का नायक है, मतलब बहादुर इसका नाम है, बहादुर कहानी का नायक हो गया। और एक पहाड़ी लड़का हो गया दिल बहार। और इसके बाद एक ये आ गई भैया ये निर्मला। निर्मला कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री है और वह नौकर रखकर केवल आराम नहीं चाहती है, तो अपनी मान मर्यादा। और निर्मला का पति दिखावे प्रदर्शन हो गया। बस इसी तरह से आपको यहाँ हम आ जाते हैं संवाद पर। संवाद का मतलब होता है क्या कहा गया है, कथोपकथन। कथन क्या कहा गया, कहानी का मुख्य एक आध दो कथन अगर याद हो जाए आपको बहुत अच्छी बात है। एक कथन अगर याद हो जाए, जिससे कहा बहादुर मैंने कड़े स्वर में कहा जी बाबूजी इधर आओ। बस ऐसे बोलना जैसे नौटंकी नाच में बोलते हैं। अरे बहादुर, सिपाही लगाना, थोड़ा सा आगे बढ़ाना। मैंने कड़े स्वर में कहा जी बाबूजी, चलाएं इधर आओ। हो गया, कथोपकथन हो गया। बस इतना ही आपको दिखा देना। जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ भाई, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इतना नहीं याद करना है प्यारे, बस इतना। मैंने खड़े स्वर में कहा जी बाबूजी इधर आओ। हो गया संवाद, आगे को नहीं रखना। फिर आगे आ जाना भाषा शैली पर। चार चार लाइन लिखना, चार लाइन कथानक में, चार लाइन पात्र चरित्र चित्रण में, चार लाइन भाषा शैली में, चार लाइन संवाद में, चार लाइन उद्देश्यों में लिख के कहानी खत्म कर देना। कहानी तो है देश काल और वातावरण, किस कैसा देश काल था, कैसा वातावरण था, लोग किस परिस्थिति में पड़ रहे थे, गरीबी में, अमीरी में, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। बस इसी तरह से आपको लिख देना है। आप ज्यादा दिमाग कहानी में मत लगाना। ज्यादा दिमाग लगाना गद्यांश और पद्यांश पर, वहाँ पाठ का नाम लेखक का नाम गलत नहीं लेता है। इसमें आपको खूब अच्छा से लिखो तो 5 में 5 भी देगा, नहीं 4.5 देगा, आधा नंबर फिर भी काट लेगा। ठीक है। और आ जाते हैं कहाँ? उद्देश्य पर आ जाते हैं। देखो एक कहानी का उद्देश्य क्या है। अब कहानी, एक कहानी बहादुर कहानी के मुख्य पात्र दिल बहादुर की चरित्र विशेषताएं। अब चरित्र विशेषता लिख दो यार, परिश्रमी बालक है, हाँ, ईमानदार है, या जैसा भी है, एक दो अपना डाल करके सजा देना, हो गए। देखो ये मृदु हंसमुख मृदुभाषी है और एक परिश्रमी बालक है, सीधा साधा है, अपने मन से बना लेना, सीधा साधा है, हंसमुख मृदुभाषी हो गया, ईमानदार हो गया, ये सब में चलेगा। किसी भी पात्र की विशेषता अगर पूछता है तो भोला भाला लिख देना, ठीक है, परिश्रमी लिख देना, और उसके बाद ईमानदार सच्चे हृदय वाला होना, सहनशील स्वाभिमानी हो गया। बस मात्र पितृ भक्त बालक डाल देना, हो गया। विशेषताएं कहानी की हो गई। ये इस चरित्र के पात्र की विशेषता हो गई, है विशेषता। इसमें कुछ आपको याद करने की चीजें नहीं है, सिर्फ एक बात समझ लेना बस। देखो यहाँ पर दिया है दिल बहादुर की चारित्रिक विशेषताएं। पहला क्या था? परिश्रमी बालक था। दूसरा क्या हो गया? मृदुभाषी हो गया, मतलब मधुर बोलता था, हंसमुख था। तीसरा क्या हो गया? ईमानदार और सच्चा था। चौथा क्या हो गया? सहनशील स्वाभिमानी हो गया। अरे जो सहनशील होगा स्वाभिमानी तो होगा ही। और अगला हो गया मातृ पितृ भक्त हो गया। अगला हो गया स्नेही बालक, व्यवहार कुशल। बस इसमें से अगर आपको 4 लाइन भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। बस